सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक नेम प्रोनाउन। अब देखो यार, हमने पहले वीडियो में हमने आपको नाउन पढ़ाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट। उस तरीके से आज भी हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, इसका नाम है प्रोनाउन। उससे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम राहुल द्विवेदी है। मुझे आप लोग द इंग्लिश गुरुजी कहते हो। मैंने MA BA एंड BA कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, करियर काउंसलर हूँ। मुझे 5 साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। हमेशा एक बात बोलता हूँ, आई एम अ टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विद लॉट्स ऑफ लव। तो आइए लव के साथ स्टार्ट करते हैं आपका प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन क्या होता है, जिसे बोलते हैं सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पे इस्तेमाल उसे बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोला क्या, द वर्ड वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वो शब्द जो हम नाउन के स्थान पर योग करें उसे बोलते हैं प्रोनाउन। एग्जाम्पल, राम वॉन अ लॉटरी, ही इज अ वेरी हैप्पी। तो देखो आप यहाँ पे नोटिस करो, तो जो राम है ये आपका नाउन है। उसके बाद मैंने दोबारा नाउन इस्तेमाल ना करके मैंने यहाँ पे नाउन की जगह पे ही लगा दिया, तो ही मेरा क्या होगा, ही मेरा प्रोनाउन हो जाएगा। आगे बात की जाए, सिद्धा वॉज वेरी इल एंड सो सी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। तो भैया यहाँ पे ये जो है नाउन लगा दिया मैंने, और जो ये है ये आपका ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है जी। द डॉग इज बार्किंग, इट माई बी, तो इट जो है आपका हो गया। तो ही आ गया राम की जगह, शी आ गया सिद्धा की जगह, इट आ गया डॉग की जगह। तो ये सब क्या है, ये सब ही शी इट ये सब आपका प्रोनाउन है। ठीक है। तो जो नाउन को रिप्लेस करे, जो नाउन को बदल दे, उसे प्रोनाउन कहते हैं। आगे बात करें भैया, अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले कॉमन प्रोनाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल। आइए बात करते हैं कॉमन। जैसे आई, में, ही, शी, हिम, हिज, हर, दे, डैम, इट, वी, यूज एक्सेट्रा, ये सब कॉमन प्रोनाउंस है। सिंगुलर जैसे आई, मी, यू, ही, शी, इट, हिज, हिम, हर, ईच वन, दिस, ये सब क्या है, ये सब सिंगुलर है। आई मतलब अगर बात की जाए, मैं अपनी बात करूँ, मैं तुम्हारी बात करूँ, उसकी बात करूँ, तो ये सब सिंगुलर है, एक ही तो है सारे ये। प्लूरल की बात की जो दे, दैम, दीज, दोज, बॉट, फ्यू, ये सब एक से ज्यादा है। तो जब एक से ज्यादा कुछ सो हो, ठीक है, तो उसे प्रोनाउन बोलेंगे प्लूरल में, और जब सिर्फ एक ही सो तो उसे प्रोनाउन बोलेंगे सिंगुलर में। ठीक है जी, आई गेस आपको क्लियर होगा। आगे बात करें, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनेट, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है जी, ये 8 टाइप के प्रोनाउन है। अब आपको ना यहाँ पे थोड़ा साइड में जाता हूँ मैं, आपको यहाँ पे जज करना है कि आपको कौन सा प्रोनाउन आता है। ठीक है, और बाकी हम तसल्ली से सारे करने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ठीक है, आई गेस आपने जज कर लिया होगा कि आपको कितने आते हैं। आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू अ सर्टेन पर्सन, थिंग्स और ग्रुप। एग्जांपल आई, यू, ही, शी, इट, वी, इट, उसके बाद दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। पर्सन, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, सबको पता है। अगर सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो सिंगुलर में मैं क्या लगाऊंगा, आई। अगर प्लूरल की बात करूं तो मैं क्या लगाऊंगा, वी। तरीके से सेकंड यू सिंगुलर में भी होता है और यू प्लूरल में भी होता है। ठीक है, थर्ड में ही, शी, इट, ये सिंगुलर में होता है और प्लूरल में दे होता है, याद रखना। ठीक है, वे लोग, दे आर लाफिंग। ठीक है, ही इज लाफिंग, दे आर लाफिंग। तो यहाँ पे जो है प्लूरल और सिंगुलर का ये सीन होता है। ठीक है, सिंगुलर में सब आता है आई, यू, ही, शी, इट, और प्लूरल में आता है वी, यू, दे। ठीक है जी, आगे बात करें भैया, ये सब्जेक्ट जैसे आई, यू, ही, शी, ये सब सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आई, मी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हर बुक। ठीक है, तो यहाँ पे हर जो है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पॉजेसिव जहाँ पे बात की जाए अपनेपन के अधिकार की, तो आई, मी ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ठीक है, अगर ये पर्सन जो है एज ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो उसमें आ जाता है, सिंपल सी बात। पॉजेसिव में माई आता है, जैसे माई, दिस इज माई पेन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये मेरा अधिकार है, आई एम अ बॉय। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव केस है। और मी कब आएगा, ठीक है, तो यू आर टॉकिंग टू मी, तो ये भैया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। मी अब कौन है, ऑब्जेक्ट है ना, कि आप मुझसे बात करो तो मैं एक ऑब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पे मी आ जाएगा। ठीक है, तो यू में सब्जेक्ट में भी आता है, इसमें भी आता है। पॉजेसिव में योर्स और योर्स आ जाता है, ही, हिम, हिज, सी, हर और हर या हर्स। ठीक है जी, इसके बाद वी, इट, दे की बात की जाए तो वी सब्जेक्टिव में है, अस ऑब्जेक्टिव में, और पॉजेसिव अवर्स में है कि दिस इज अवर बुक। ठीक है, तो इट्स, दे, दैम, देयर। ठीक है जी, तो ये दे जो है आपका सब्जेक्टिव है, दैम ऑब्जेक्टिव, और देयर जो है आपका पॉजेसिव है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल जो है पूछा जाता है, जिंदगी में पूछा जाता है। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको एज अ लर्निंग लीजिएगा, इसको टेबल बनाइएगा इसको जरा, है ना।
आगे अगर बात की जाए अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। When a subject or object refer to same person or things is called a reflexive pronoun। जैसे myself, himself, herself, ourself, themselves, yourself and itself। देखो रिफ्लेक्स मतलब क्या है, दर्शाना, उसका ये प्रतीत होना है ना, उसे बोला रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो प्रतीत क्या हो रहा है, इन द सेंस ये मेरा प्रतीत हो रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, when a subject or object refers to a same person, कि जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है ये सेम पर्सन से रेफर कर रहे हैं, ठीक है, कि माई सेल्फ मेरे की बात हो रही है, ठीक है, या हिम सेल्फ हर सेल्फ की बात हो रही है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो चीज़ मुझे रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक, इसलिए बोलते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट रेसिप्रोकल, व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस। जैसे जब दो लोगों की या दो से ज़्यादा लोगों की एक दूसरे के साथ किसी रिलेशन की बात की जाए तो वहाँ पे रेसिप्रोकल आता है। आपने सुना होगा ईच अदर एंड वन अनदर, की भैया ईच वन टीच वन, ठीक है, तो यहाँ पे हर किसी का संबंध एक दूसरे से आ रहा है, ठीक है, तो रेसिप्रोकल हुए। नेक्स्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू इंडेफिनिट नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। ठीक है, इंडेफिनिट ऑब्वियसली बात है, डेफिनेट होता है निश्चित, इंडेफिनिट अनिश्चित, तो जब पता नहीं हो हम किसकी बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इंडेफिनिट आता है। जैसे मैं बात करूँ एनी वन, तो एनी, ठीक है, एनीथिंग, सेम, सम, समवन, समबडी, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, नोबडी, नन, सर्वल, तो ये सब क्या है, ये सब सम, फ्यू, ये सब हमें पता नहीं है किसकी बात हो रही है, हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, हम सम लोगों की बात कर रहे हैं, हम एनी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इंडेफिनिट है, दैट्स व्हाई यूज इंडेफिनिट। ठीक है जी, आगे अगर बात करें भैया डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव भी वही है जिसपे हम वो करें कि भैया वो वाली किताब मेरी है, वो जो हम डेमोस्ट्रेट करें, ठीक है, किसकी तरफ इशारा करें, ठीक है, द प्रोनाउन विच इंडिकेट्स द डेमोन्स्ट्रेट सम स्पेसिफिक इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव। जैसे दीज, दोज, दैट एंड दिस इज माई बुक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ, मैं जो है इशारा कर रहा हूँ कि ये मेरा है, ठीक है, इसलिए वैसे बोला जाता है। नेक्स्ट रिलेटिव, वही सेम चीज, संबंध जिसमें है, ठीक है, कि व्हेन द प्रोनाउन इज यूज कनेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन टू द क्लॉज और सेंटेंस इज कॉल्ड रिलेटिव। अब देखो यहाँ पे क्लॉज आ गया, तो क्लॉज इन द सेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को बोलते हैं क्लॉज, ठीक है, क्लॉज इन द सेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, फिर संबंध दिखाते हैं दैट, हु, हुम, वर, व्हेन, ठीक है, और दोज, हुज, तो भैया ये सब जो है आपका क्या है, ये सब आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट की बात करें इंटेरोगेटिव, ऑब्वियसली बात है जब क्वेश्चन आ जाए, व्हेन द प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ आस्क फॉर मेकिंग ए क्वेश्चन, जब प्रोनाउन हम एज अ क्वेश्चन पूछ रहे हो तो भैया हु इज टेलिंग, ठीक है, तो भैया वहां पे जो है आपका क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव हो जाता है, इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं हु, विच, व्हेन, व्हाट एंड वोज। ठीक है जी, नेक्स्ट रूल्स फॉर प्रोनाउन, आइए देखते हैं एक बार रूल्स क्या क्या है इसके भैया। रूल नंबर 1, अ पर्सनल प्रोनाउन एग्री टू द नाउन इट रिप्लेस। राम इज अ डॉक्टर, ही लिव्स इन दिल्ली। ठीक है जी, तो वही सेम चीज़ है, पर्सनल प्रोनाउन, राम डॉक्टर था, वो दिल्ली में रहता है, तो ये द पर्सन प्रोनाउन ही एग्री द नाउन राम। ठीक है जी, सिंपल सिंपल है। नेक्स्ट रूल नंबर 2, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, योर्स, अवर्स, हिज, हर, इट्स, देयर एंड ऑलवेज फॉलो बाय द नाउन। जैसे मैं बात करूं तो भैया द कलर ऑफ माई, तो आपने जब लगाया माई, ये पॉजेसिव है, इसके बाद आपको हमेशा नाउन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अवर स्कूल, तो इसके बाद आपको हमेशा नाउन लगाना पड़ेगा, तो पॉजेसिव केस में आपको उसके बाद हमेशा नाउन लगाना पड़ता है, जैसे माई किताब, ठीक है, अवर हाउस। ठीक है, रोमेटिव पॉजेसिव नाउन माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर आर नॉट फॉलोड बाय द नाउन। जैसे मैं बात करूं, अब ये बोलना गलत होगा कि माइन कार कुछ नहीं होता, माई कार तो होता है, ठीक है, लेकिन माइन कार नहीं होता, इसका सिर्फ क्या होगा, दिस कार इज माइन। ठीक है जी, तो ये होगा। आगे एन एडजेक्टिव इज नॉट यूज बिफोर द पर्सनल प्रोनाउन, एडजेक्टिव यूज नहीं होता पर्सनल प्रोनाउन में, जैसे बोलूं गुड सी नहीं होगा, शी इज गुड। ठीक है, तो भैया एडजेक्टिव मतलब किसी की तारीफ यूज नहीं होती है पर्सनल प्रोनाउन में। ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसके पहले आप जो है तारीफ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको इसको बाद में ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे when all the personal pronouns are singular, सारे पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर हैं, the second person came first, the third person and the next third person and the last first person। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, I, you and he नहीं होगा, you, he and I। क्या बोलना चाह रहा है, जो फर्स्ट पर्सन है वो सबसे आखिरी में आएगा, ठीक है, उसके बाद सेकंड पर्सन सबसे पहले आएगा और थर्ड पर्सन बीच में आएगा। ठीक है जी, आगे बात करें फॉर एक्सप्रेसिंग फॉल्ट और नेगेटिव आइडियाज एक्सेप्ट गिल्टिंग और मिस्टेक, द फर्स्ट पर्सन कम फर्स्ट। अगर आप किसी गलती की बात करो तो गलती में हमेशा अपने आप को सबसे पहले रखो। ठीक है, तो क्या समझा, आप अगर कोई बातें कर रहे हो, नॉर्मल बात बोल रहे हो, यहाँ पे बोल रखा है ना, जब आप कुछ नॉर्मल बात बोल रहे हो, ठीक है, तो आप आई हमेशा एंड में रखोगे, लेकिन जब आप गलती की बात कर रहे हो तो बोलोगे आई, यू एंड ही। ठीक है, तो वो माफी मांग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब आप गलती की बात करते हो तो वहां पे जो है आप अपने आप को सबसे पहले रखोगे। नेक्स्ट
इन अ प्लूरल वी इज फॉलो बाय यू एंड आई, अगर हम वी लगा रहे हैं तो पहले आएगा वी, फिर यू, फिर आई आएगा, ठीक है जी। आगे व्हेन ऑल पर्सन्स प्रोनाउन आर प्लूरल द ऑर्डर विल बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन द सेंस सब प्लूरल है, ठीक है, तो आपको लगाना है वी यू, ठीक है, और फिर जो भी है वो लगाना है। तो इन द सेंस यहाँ पे जो है पहले आता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, ठीक है जी। तो आई वी यू आएगा ना, फिर नहीं सॉरी, व्हेन ऑल पर्सनल प्रोनाउंस आर प्लूरल द ऑर्डर विल बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वही सेम चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे रखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू ही वी यू दे, अच्छा ठीक है, वी यू दे, फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ जी, नेक्स्ट की अगर बात की जाए, द पर्सनल प्रोनाउन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू नाउन नंबर एज वेल एज जेंडर। जैसे राम लव्स हर पेट, तो राम जो है एक लड़का है, तो राम के साथ हिज आएगा, ना कि हर आएगा, ठीक है जी। आगे इफ देर आर टू और मोर सिंगुलर नाउन्स कंबाइंड विद और either और neither nor a singular pronoun is always according to the second और last one। जैसे क्या बोल रखा है कि भैया either Ram and Shyam is going to his work, neither the headmaster nor the assistant headmasters submitted her report। तो क्या बोल रखा है, इफ आर द टू और मोर सिंगुलर नाउन्स, दो सिंगुलर नाउन से बात करें राम और श्याम की, ठीक है, कंबाइंड विद और, अगर उससे और के साथ either और या neither और के साथ कंबाइंड हो रहे हैं तो वो सिंगुलर ही यूज होंगे, ठीक है जी। क्या बोल रखा है, देन द सिंगुलर प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेकंड और लास्ट नाउन, ठीक है, जो सेकंड और लास्ट नाउन है उसके अनुसार ही सेकंड वो यूज होगा, ठीक है जी। आपका जो भी इज एम आर वाज वर है। अब एक बार एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं बाल को। नेचर इज हार्ड टू बी ओवरकम बट हिज मस्ट बी ओवरकम, शी मस्ट बी ओवरकम, हर मस्ट बी ओवरकम, नन ऑफ दिस। तो हिज, शी या हर, ए बी सी या डी, ठीक है जी। तो इसके आंसर एक बार देख लेते हैं बाल को, शी मस्ट बी ओवरकम, ठीक है जी। तो यहाँ पे शी मस्ट बी ओवरकम आएगा, ठीक है। नेचर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये एक फेमिनाइन है, तो महिला है, तो भैया यहाँ पे शी आएगा। आगे बात करें भैया, इफ यू चेंज योर माइंड देन, अगर तुम अपना माइंड को चेंज करो, यू नो वेयर टू फाइंड मी, यू नो वेयर टू फाइंड अस, यू नो वेयर टू फाइंड अवर। तो भैया तो आपको कुल मिला के देखना है, वी आएगा, अस आएगा या अवर आएगा, टेन एंड इट इज वी, यू नो वेयर टू फाइंड अस, आप हमें कहाँ ढूंढ सकते हो। आगे डैश शुड मीट एट द स्टेशन इन टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट, ही यू आई, ही आई यू ही एंड आई, नन ऑफ दिस। मैंने आपको बताया था भैया कौन सा पहले आता है, कौन सा आखिरी में आता है, तो आपको बताना है। और यू, ही एंड आई पहले जो है सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। आगे डैश वर वेरी हंग्री सो वी हैड टू स्टॉप एंड गेट टेक अवे फ्रॉम द हिम। तो क्या आएगा, वी यू एंड आई, यू वी एंड आई वी एंड यू। तो भैया अभी हमने आपको बताया था, इसका आंसर नहीं दे रखे, अच्छा ये आपको करना है क्या, चलिए जी अब यहाँ से आपको करना है, तो ठीक है स्क्रीनशॉट बाल को, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो, आपको बताना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बस 2 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, परफेक्ट है। लेट्स क्रैक CUT, आपको पता है भैया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है हमारा, CUT का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, तो आप जो है CUT का हमारा ये वाला कोर्स लें, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं भैया आपको, हमारे पहली बार तो सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, हमारे कॉमर्स का बैच स्टार्ट हो चुका है, हमारा जो है आर्ट्स का, ह्यूमैनिटीज़ का बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हमारी ह्यूमैनिटीज़ की टीम अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग है, साइंस की टीम स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। हम LGT का हमारा खुद का कोर्स है, तो जाइए लीजिए, कॉम्बो प्लान ले सकते हो आप, क्लास 12 और CUT का दोनों का, इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको कोड लगाना है, आपको RD100, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है जी। अलग अलग डिस्काउंट प्लान है, और इसके इस PDF की लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर, बाय।